Good morning friends. Today we will solve exercise 2.5 in 9th standard subject math chapter 2 polynomial. Now we will solve question number 5 factorize. In this question, first question is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16zx. तो फ्रेंड्स हमको इसे फैक्टराइज करना है। तो इसके पहले हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उस आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी हमने लगभग 8 आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब उसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर ऐसा राइट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे 9y स्क्वायर को आप 3y का होल स्क्वायर राइट कर सकते हो, प्लस इसको आप 16z स्क्वायर है, 16z स्क्वायर को 4z का होल स्क्वायर ऐसा हम राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से अरेंज किया जाए कि ये जो है 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो 12xy यानी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कोई भी निगेटिव नहीं है, बट यहाँ पे ये वाला टर्म माइनस में है। तो माइनस होने का मतलब y एंड z में से कोई माइनस हो सकता है। तो y तो माइनस में है नहीं, यानी सेकंड वाला टर्म माइनस नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि z वाला टर्म माइनस में है। तो इसके लिए ये 4z है, तो माइनस 4z का स्क्वायर या 4z का होल स्क्वायर दोनों सेम ही आते हैं। किसी भी निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर आप करोगे तो दोनों सेम आता है। तो माइनस 16z स्क्वायर को हम लोग राइट कर सकते हैं माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ab इसके हिसाब से 2 मल्टीप्लाई बाई a का मतलब 2x सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 3y। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, तो ये आपका 12xy यहाँ पे आ गया। इसके बाद प्लस 2bc, तो 2b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे आपका है 3y मल्टीप्लाई बाई c यानी माइनस 4z। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 6 4 जा 24, माइनस में यहाँ पे 4z है, इसके लिए माइनस 24yz ये आपका टर्म हो गया। अब लास्ट वाले टर्म की बात करें हम लोग तो प्लस 2ca का मतलब ये रहा c मल्टीप्लाई बाई माइनस 4z, a का मतलब 2x मल्टीप्लाई बाई 2x। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8 8 2 जा 16 माइनस 16zx आ रहा है। कहने का मतलब अगर इस फार्मूले को हम देखें, इससे कंपेयर करें, तो इससे ये पूरी तरह से फिट बैठता है। तो ये इसका जो है इसको प्रोडक्ट के रूप में राइट करें तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर इसको हम लोग राइट करते हैं a मतलब 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z, इसको ऐसे करके माइनस 4z इस पूरे का होल स्क्वायर राइट किया जा सकता है। तो इसको हम लोग राइट करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया कि इसको जो है प्रोडक्ट के रूप में आप लिखे तो आ गया 2x प्लस 3y माइनस
4z। ओके दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 अंडर रूट xy प्लस 4 रूट yz माइनस 8xz। अब दोस्तों इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देखो 8z²। 8z² को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 और रूट का स्क्वायर ये 2 ही होगा, तो 4 2 जा 8z²। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद जो है यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म निगेटिव है और लास्ट वाला निगेटिव है। दोनों में वेरिएबल्स x एंड y, इसमें x एंड z। अब x, y एंड x, z में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो इसके लिए ये फर्स्ट वाला टर्म ये निगेटिव होगा, जो कॉमन होगा वही निगेटिव होता है। तो इस तरह से इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। अब इसके बाद प्लस जो फॉर्मूला आपका आता है वो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपका a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab लाना है, तो प्लस 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस रूट 2x, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे माइनस अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x 2ab। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपका y है, मल्टीप्लाई बाई y। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 रूट 2xy माइनस में आ गया माइनस 2 रूट 2xy, ये हो गया। इसके बाद प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 2bc, b की वैल्यू यहाँ पे होगी y मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2z 2 अंडर रूट 2z। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 4 रूट 2yz 4 रूट 2yz, ये प्लस में है। इसके बाद लास्ट वाला प्लस 2ca 2 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2z 2c। उसके बाद a का मतलब है माइनस अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 8zx माइनस 8zx या xz। इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे इसका जो है प्रोडक्ट के रूप में ये आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो सेम उसी तरह से कंपेयर करें तो हम लोग राइट कर सकते हैं अंडर रूट 2x माइनस में अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। यानी इसका जो प्रोडक्ट के रूप में इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। तो आई होप you will like this video and share it maximum. Thank you.